नमस्कार दोस्तों, मैं मंत्राज हिस्ट्री सर्कल से एसपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है चैप्टर सेकंड इनसाइड अवर अर्थ क्लास 7 का है, तो इसको हम लोग आज रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन से तत्व पाए जाते हैं और पृथ्वी जो है उसकी सतह जो है वो कितने उसकी लंबाई कितनी चौड़ाई है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर पृथ्वी के अंदर की बात करें, अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि पृथ्वी को देखो, अगर पार्टीशन ऑफ द डिवाइड यानी इसको देखें तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो लिथोस्फीयर, ये क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट, उसके बाद में क्या है लिथोस्फीयर, क्रस्ट मीन्स होता है भूपर्पटी। उसके बाद में फिर ये क्या है लिथोस्फीयर, यही आपका जिसमें हम लोग जहाँ रहते हैं। फिर मेंटल, कोर मेंटल, बाउंड्री और आउटर कोर और ये इनर कोर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर हम लोग बात करें अगर, तो पृथ्वी की सतह जो है वो कितनी है, यानी 35 किलोमीटर। इसकी जो बात करें अगर जो है ये कितनी है क्रस्ट, तो क्रस्ट कितनी यानी 35 किलोमीटर जो है इसकी मोटाई है। फिर इसके बाद में इसका मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर्स, जो महासागरों में उसकी जो मोटाई बात करें महासागरों में कितनी है 5 किलोमीटर है। तो आगे हम लोग अगर बात करें इसको, तो पृथ्वी की जो है कुछ परतें हैं। तो इस परतों में क्या बात करें अगर, देखो सिलिका और एल्यूमिना, ये क्या है सिलिका और एल्यूमिना मीन्स होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सियाल, सियाल, इसको सियाल, ये क्या है सियाल है। सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर जो है इसकी क्रस्ट, कौन सी क्रस्ट का निर्माण हुआ है, सियाल इसको बोलते हैं हम लोग जो है किसका, यानी जो क्रस्ट है उसको, जो उसका निर्माण हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सियाल बोलते हैं। इसको हम लोग Al2O3 यानी क्या बोलें इसको हम लोग जो है सिलिका, Al2O3। तो ये किसका निर्माण करता है, यानी सिलिका और एल्यूमिना जो है क्रस्ट का निर्माण करता है। इसकी अगर लेयर्स की बात करें, कितनी इसकी मोटाई है 35 किलोमीटर है। अगर महासागरीय की बात करें, महासागरीय इसकी ओशियन फ्लोर की, तो ये 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इधर, देखो ये कुछ पार्ट दिया है हमारा, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट, यहाँ पर ओशियन, और ये कौन सी है ओशियनिक क्रस्ट है। उसके आगे हम लोग अगर बात करें अगर, तो एक जो आपकी दूसरी परत है इसको हम लोग अगर बात करें, देखो ये यहाँ पे तो ये हमारी किससे बनी हुई है, आपकी सीमा, यानी ये आपकी जो है सीमा यानी सीमा। तो इसका मतलब क्या होता है सिलिका, और एम का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो इससे इसका क्रस्ट का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ है, ये आपका जो है क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो क्रस्ट की जो मोटाई की बात करें, डेप्थ, वो कितनी है 2900 किलोमीटर। ये क्या किसकी मोटाई है, क्रस्ट की मोटाई है। तो यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट ये कितना मोटाई इसकी यहाँ पे, ये 5 किलोमीटर है। और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कितनी है, ये 35 किलोमीटर की मोटाई आपको मिलती है। तो ये यहाँ पे इसकी गहराई, परत की बात करें गहराई कितनी है इसकी, यानी 2900 किलोमीटर। तो देखो आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि आगे हम लोग देखा तो यहाँ पर जो है ये पृथ्वी की जो रेडियस जो है, यानी उसकी त्रिज्या तक, जो केंद्र तक बात करें तो कितनी मोटाई इसकी 3500 किलोमीटर है। जो इनर मोस्ट लेयर कोर द रेडियस ऑफ द अबाउट यानी 35 यानी 3500 किलोमीटर है। फिर यहाँ पर ये बात करें तो इसको निफे बोलते हैं, जिसका जो मेनली मेडअप पार्ट जो है वो क्या है आयरन और कॉल्ड निफे। निफे मतलब होता है निकेल और एफ का मतलब होता है फेरस, जिससे इसका मतलब बनकर जो है निर्माण हुआ है। तो वेरी यहाँ पर बहुत इसका हाई टेम्परेचर है, जहाँ से क्या होता है लावा का निर्माण होता है, मैग्मा निकलता है पृथ्वी से। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है निफे, यानी निकिल और फेरस का निर्माण। उसके बाद में बात करें रॉक्स एंड मिनरल्स। तो देखो रॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इसको क्या बोलते हैं अवसादी चट्टान। उसके बाद में ये आपको फिर ये कायांतरित है, और ये सेडिमेंट्री यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर ये रॉक्स एंड मिनरल्स, तो यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हुआ है, यानी 3 टाइप्स की। ये हमारी रॉक्स कितने टाइप की हैं, 3 टाइप्स की है, कौन कौन सी हैं, तो यानी बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं नेचुरल मॉस ऑफ मिनरल्स मैटर मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड रॉक। बहुत सारी क्या है जो हमारे कह सकते हैं पत्थर कंकड़ से जो है मिलकर यानी बना हुआ पार्ट क्या कहलाता है, रॉक कहलाता है, चट्टान कहलाता है। तो इसका साइज और कलर देखें तो ये क्या है इग्नियस रॉक है जिसको बोलते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान, क्या बोलते हैं
आग्नेय चट्टान यानी जिसमें लावा, जैसे मान लीजिए ये आपकी ये यहाँ पर क्या है, ये लावा का निर्माण यानी लावा निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं किसका, लावा। तो यानी ये लावा जो निकल रहा है ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है जमा हो जाएगा, जमा होने के बाद में ये चट्टान का रूप ले लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान, यानी वो बिल्कुल गर्म है। लावा निकलता है तो उस लावा जो है डिपॉजिट होता है, उसके बाद में ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में क्या होता है, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, तो यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है यानी बहुत सारे कहते हैं कि इग्नियस रॉक बनने के बाद में यानी टेम्परेचर यानी ताप और प्रेशर यानी दाब, इसके कारण जो है यानी ताप और दाब के कारण क्या होता है, इसका घिसाव होता है किसका, इग्नियस रॉक का। जिससे क्या होता है यानी बहुत सारी जो टूटती हुई परतें, तो इस परत में जो है आपको क्या होता है, इसी परत से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। और उसके बाद में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो टूटती हैं तो उसका किसका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित रॉक्स का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग देखो अगर बात करें तो ये आपको इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक्स के भी नाम से जानता है। ये भी आपकी 2 टाइप्स की हैं इग्नियस रॉक्स। कौन सी आपकी, एक आपकी हो गई, ये आपकी हो गई एक इंट्रूसिव, ये इसको बोलते हैं आंतरिक चट्टान, और ये होती है एक्सट्रूसिव, इसको बोलते हैं बाहरी चट्टान। ये कौन सी हो गई, बाहरी, और ये कौन सी हो गई, आंतरिक, ये आंतरिक हो गई। तो आंतरिक और बाहरी इसमें देखो क्या अंतर है, यानी व्हेन लावा फ्लो इन द अर्थ सेंटर, यानी जब सेंटर यानी केंद्र से लावा का निकलता है और पृथ्वी के अंदर ही यानी डिपॉजिट हो जाए, जमा हो जाए, तब जो है क्या है वो किसका निर्माण करता है, इंट्रूसिव यानी आंतरिक चट्टान का निर्माण करता है। और पृथ्वी की जो ऊपर जमता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, क्या ये होता है, ये इसको बाहरी चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और सेकंड कौन सी है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव का निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण जो है यानी जो लावा डिपॉजिट होता है वो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर हो जाएगा, तो उसी को आंतरिक चट्टान, और इसको जो है बाह्य चट्टान यानी इंट्रूसिव यानी बाह्य चट्टान जो है इसको बोलेंगे हम लोग। इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे इसके पार्ट हैं जो पाउडर रूप में इसको जम जाता है, तो इसको ग्रेन्स और मेड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनाइट बोलते हैं। फिर रॉक्स यानी कैसी, ये डाउनफॉल क्रैक यानी टूटती रहती हैं रॉक, टूटने के कारण छोटा छोटा इसका फ्रेगमेंट बन जाता है, और इसके बाद में कुछ पार्टिकल जो है उसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट, यानी जमा हो जाता है उसका, तो उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। और उन अवसादों के जमा होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर चट्टान का निर्माण होता है। तो विंड और वाटर यानी डिपोजिट वाई विंड वाटर यानी ताप दाब के कारण जो है क्या होता है, यहाँ पर एक रॉक्स का यानी टूट जाती है रॉक्स कई पार्ट्स में, और उसमें क्या होता है कि कह सकते हैं कि जो ऐसी जो लेयर्स यानी टूटने के बाद में यानी कंप्रेस हो, यानी जैसे कि हमने देखा था सबसे पहले क्या बना था, सेडिमेंट्री रॉक, जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो ये सॉरी इग्नियस रॉक क्या थी, इग्नियस, तो उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान से यानी उसका डिपोजिशन हुआ, उसके बाद डिपोजिशन के बाद में टूटने के बाद में यानी दाब ताप और जो है पानी उस पर बरसा, तो किसमें चेंज हो गया, वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा क्या होता है, ग्रेन्स एंड सैंड, किसका निर्माण होता है, सैंड का यानी रेत का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अब देखो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये धीरे धीरे क्या होती हैं भाई, जब उनका डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे जो पेबल्स हैं या पत्थर है जो भी है, जो पेड़ उसके नीचे क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत सारे दब जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जानवर और प्लांट्स दबने के कारण जो है यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर जो हम लोग कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है। और उसके बाद में इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स जब जो है चेंज होती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो उसके जो है हीट के कारण यानी ताप के कारण और दाब के कारण जो है यहाँ क्या होता है, किसमें चेंज हो जाती हैं, लाइमस्टोन और मार्बल। तो लाइमस्टोन क्या होता है, तो लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, एंड मार्बल इसमें संगमरमर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, संगमरमर में, चूना पत्थर और संगमरमर में चेंज हो जाते हैं। कौन, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ताप और दाब के प्रभाव के कारण जो है ये किसमें चेंज होंगी, लाइमस्टोन, चूना पत्थर और मार्बल यानी संगमरमर
तो इसके कुछ हमारे उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें हम लोग, जैसे ये दिखा है, ये आपको रेड फोर्ट है, ये मेड ऑफ द रेड स्टोन सैंड, किससे बना है? लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। फिर अगर बात करें हम लोग ताजमहल, तो ताजमहल इज मेड ऑफ द वाइट मार्बल, तो ये किससे निर्माण हुआ है? इसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर, यानी संगमरमर। तो संगमरमर, और ये क्या है? लाल, यानी ये हमारा सैंड स्टोन है, यानी चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर, यानी ये चूना पत्थर हो गया। ये क्या हो गया? संगमरमर। तो संगमरमर क्या है? यानी ताप और दाब के कारण, टेम्परेचर और इसके कारण जो है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, ताप और दाब के कारण सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू सैंडस्टोन एंड मार्बल, तो यानी सैंडस्टोन में चेंज हो जाएंगे और किसमें? मार्बल में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, अगर ये देखो रॉक साइकिल है, ये क्या है? रॉक साइकिल। सबसे पहले क्या होता है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा का निर्माण, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है? मैग्मा से छोटी छोटी जो है पेबल्स को टूटने के कारण जो है इग्नियस रॉक यानी जमा हो जाती है, तो इग्नियस रॉक बनती है। उसके बाद में फिर छोटे छोटे टुकड़े उसके जमा हो जाते हैं, तो इसको क्या? सेडिमेंट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद में जो है सेडिमेंट्स इसको बोलते हैं। सेडिमेंट किस में चेंज हो जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है। इसके बाद में धीरे धीरे ये क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा किसका इतिहास रहा? ये हमारा किसका है? रॉक साइकिल के बारे में हमने देखा। तो रॉक साइकिल क्या? ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके आगे हम लोग और बात करें, देखो रॉक्स मेनली रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं उससे इसका निर्माण होता है। और इसके बाद में अगर बात करें हम लोग जो है ह्यूमन की दृष्टि से बात करें, तो यहाँ पर जो है केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड सम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द मिनरल्स, ये गैसेस एंड पेट्रोलियम दे आर ऑल्सो यूज टू इंडस्ट्रीज, किसमें यूज होता है? इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि हमारे भारत में देखें हम लोग जो है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है इसका, और पूरे विश्व स्तर पर क्या है? जैसे मेडिसिन है, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या है? ये हमारे सारे मिनरल्स के पार्ट हैं, जिसके कारण किसके कारण इसका निर्माण हुआ है? यानी जितनी सारी हमारी रॉक्स हैं जो मिनरल्स और नेचुरली अकरिंग, कह सकते हैं कि हम लोग जो नेचुरली नेचर से प्राप्त होता है, जैसे कोल है, कोयला है, ये किसके कारण हुआ है? यानी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हम लोग बात करें भौतिक, यानी इसके गुण के कारण, और रासायनिक गुण के कारण किसका निर्माण होता है? इसमें जो है हमारा निर्माण होता है, ये आपका जो है किसका निर्माण होगा? ये आपका आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन, इतनी सारी जो है धातुओं का निर्माण होता है। यानी मेटल्स का निर्माण कुछ मात्रा में मेटल्स मिलते हैं, कुछ मात्रा में नॉन मेटल्स यानी अधातुओं का निर्माण होता है। तो जैसे नेचुरल गैस है, कोल है, ये क्या है? चट्टानों के नीचे से ही हमको जो है अकरिंग होती है, यानी मिलती है, प्राप्त होती है। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके बारे में बात करें, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? तो कोर मेंटल क्रस्ट, क्या है? कोर मेंटल क्रस्ट। व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या है? तो यानी कैसे मैनी कहते हैं, हाँ, सम पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी एपिसेंटर, कॉल्ड एपिसेंटर, एंड मैनी सम स्मॉल पार्ट्स कैन चेंज लावा, एंड लावा डिपोजिट ऑन द अर्थ एंड चेंज टू रॉक। तो यानी इससे क्या होता है? रॉक का निर्माण। नेक्स्ट बात करें, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। वो कौन कौन सी हैं? मैंने बताया था आपको। नंबर फर्स्ट कौन सी? इग्नियस रॉक, उसके बाद में सेडिमेंट्री, उसके बाद में कौन सी? मेटामॉर्फिक। यानी इसकी बात करें तो इग्नियस मीन्स आग्नेय, अवसादी, और ये कौन सी? कायांतरित। यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? इग्नियस का। उसके बाद में किसका निर्माण हुआ? सेडिमेंट्री का। और इन दोनों के यानी कह सकते हैं कि जो है पार्टीशन से ताप दाब के कारण किसका निर्माण हुआ? ये मेटामॉर्फिक का निर्माण हुआ। और एक इंपॉर्टेंट बात करके हम लोग बात करें कि फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म किसमें पाया जाता है? सेडिमेंट्री में, यानी अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में इसका निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म पाए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं पाते। हाउ आर एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म? तो देखो इंट्रूसिव मैंने बताया था, जिसका लावा का जमीन के अंदर जमाव, फिक्स ऑन द लैंड, यानी जब जमीन में जमता क्या होता है? ये हमारा जो है, सॉरी केवल ये पूछ रहा है, अच्छा इंट्रूसिव एंड हाँ एक्सक्लूसिव, यानी अंदर जब लावा जमता है तो क्या बनता है? यानी इंट्रूसिव। और उसके बाद में जो बाहर जब लावा जमता है तो किसमें? इंट्रूसिव का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें व्हाट डू मीन बाय रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? देखो ये रॉक साइकिल, ये हम लोग बात करें, देखो किसका, यानी ये
सबसे पहले मैग्मा निकला, तो मैग्मा से इग्नियस रॉक, फिर उसके बाद में जो है क्या सेडिमेंट हुआ, ये जमा हुआ, फिर इसमें सेडिमेंट रॉक्स बना, फिर क्या हुआ मेटामॉर्फिक इसका जो है निर्माण हुआ, फिर किसमें फिर लावा में चेंज हुआ। तो ये क्या होता है, ये हमारी इसकी प्रोसेस चलती रहती है, यानी रॉक साइकिल चलता रहता है। मैग्मा, इग्नियस, फिर किसमें चेंज हुआ, सेडिमेंट हुआ, किसमें हुआ ये सेडिमेंट हुआ, फिर उसके बाद सबसे पहले मैग्मा, फिर का इग्नियस, उसका सेडिमेंट हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हुआ, मेटामॉर्फिक में हुआ, फिर मैग्मा। तो यानी ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। तो आगे हम लोग बात करें तो देखो ये व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक क्या है, यानी इग्नियस और सेडिमेंट्स, इनके क्या हैं ताप यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, यानी और वाटर, इसके कारण क्या होता है, इसमें बदलाव आता है, चेंजिंग आती है किसमें, इग्नियस और सेडिमेंट्स में। तो किसमें चेंज होती है, ये मेटामॉर्फिक यानी उसकी कायांतरित, इसको बोलते हैं कायांतरित, क्या बोलते हैं कायांतरित चट्टान हम लोग उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग जो है एक द करेक्ट आंसर कह रहा है कि द रॉक विच इज द मेड ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलेंगे, सॉरी मैग्मा जो है ये इग्नियस रॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा इग्नियस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये सबसे इनर में कौन सी है, कोर मेंटल क्रस्ट, ये कौन सी है कोर है। उसके बाद कोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से मिनरल्स, ये सारे मिनरल हैं। रॉक विच कंटेन फोसिल्स आर, तो फॉसिल्स किस में पाए थे, अभी मैंने बताया था आपको सेडिमेंट्री में, किसमें पाए जाएंगे सेडिमेंट्री में फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है, यानी जीवाश्म पाए जाते हैं किसमें, ये आपके पाए जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में, यानी अवसादी चट्टानों। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली कौन सी है, वो आपकी हमारी कौन सी है, वो क्रस्ट है, कौन सी है क्रस्ट। उसके बाद में ये देखो फिर कोर क्या जाएगी हमारी, ये इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद में मिनरल्स क्या है, ये मिनरल्स क्या है, ये देखो केमिकल कंपोजिशन मिनरल्स। उसके बाद में रॉक्स क्या है, ये हमारे क्या है प्रोसेस ट्रांसफॉर्म द ऑफ रॉक्स। क्ले क्या है, अर्थ सरफेस। उसके बाद में सियाल क्या है हमारी, ये मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये सारा हमारा चैप्टर हो गया, ये आपको मैंने इसको आज यहाँ तक पढ़ा, इसको एंड किया, इसके क्वेश्चन आंसर देखे, तो आप लोग जो है अच्छे से इसको जो है कवर करेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।